So hi everyone, welcome to Takshila classes. This is Shri Pratik. I'm going to discuss a very important topic of the climates of the world. And in this session, we are going to discuss savanna type of climate, or we also call it as Sudan type of climate. Normally, we can call it as tropical grasslands type climate. ये आपके इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. आपने जीसी लियोंग गोचेंग लियोंग किताब से ये टॉपिक्स हैं. तो यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, कभी मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पे, कभी इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में. एंड दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट. ये ग्रासलैंड्स हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. आइए ज़रा इस चीज़ को समझें यार, एग्जैक्टली होता क्या ये ग्रासलैंड्स और व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली अबाउट. तो इट्स अ ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट. ट्रांजिशनल मतलब बीच का क्लाइमेट है, ट्रांजिट हो रहा क्लाइमेट बिटवीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड ट्रेड विंड्स हॉट डेजर्ट्स में. क्लियर है जी. It is confined within the tropics and is best developed in the Sudan, where the dry and wet seasons are most distinct, and the name Sudan climate. The belt includes Western African Sudan and curves southwards in East Africa and southern north of the Tropic of Capricorn. साउथ अफ्रीका के नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर ऊपर. In South America, there are two distinct regions of savanna, north and south of the equator. Llanos, जो कि ओरिनेको बेसिन में, ओरिनेको बेसिन ये कहाँ पर है, वेनेजुएला में, याद रखिएगा. और दूसरा कैंपोस इन ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स. पहले ज़रा मैप में देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा यार सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट ये क्या चीज़ है दोस्त. इस चीज़ को आप समझिए दोस्त, ये जो है सेंटर में है क्लाइमेट्स हमेशा. एक्चुअली आपको भी पता है ट्रॉपिक्स में हवा कैसे चलती, ईस्टलीज. इसके ईस्ट कोस्ट में आपका जब इधर हवा आ रही है ऑनशोर में तो बारिश करेगी, और जैसे जैसे अंदर जाएगा तो बारिश कम होती जाएगी, और उससे आगे एक्सट्रीम्स में डेजर्ट्स आ जाएंगे. तो मेरे भाई बीच में जो क्लाइमेट है, इन बिटवीन द ट्रांजिशनल टाइप, समझ आ रही बात. इधर से बारिश आ रही है तो दोस्त यहाँ तक तो बारिश होगी, इधर डेजर्ट्स होंगे, और बीच में जो क्लाइमेट है इसको कहते हैं हम सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट. और यहाँ पर नेचुरल सी बात, अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो तो ट्रीज़ होंगे, अगर बारिश कम है तो ट्रीज़ नहीं होंगे, क्या होगा, घास. तो ये जो बीच का क्लाइमेट है, दिस इज़ वेयर वी आर हैविंग द ग्रासलैंड्स, ग्रासेस ओवर हियर. क्लियर है जी. इस प्रकार ट्रॉपिकल एरियाज में वी आर हैविंग इन द सेंट्रल कॉन्टिनेंटल पार्ट वी आर हैविंग द ग्रासलैंड्स. क्लियर है जी. और उन ट्रॉपिकल एरियाज में तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, इसी प्रकार बाद में हम देखेंगे एक सेशन में टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी हैं, स्टेपीज, प्रेरीज, उसको भी देखेंगे. लेकिन अभी फिलहाल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिसको आप कह देते हैं सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट या सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो द सवाना क्लाइमेट इज करेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट हॉट एंड वेट ड्राई सीजन्स. मीन हाई टेम्परेचर इज बिटवीन 24 to 27 डिग्रीज. एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना, 3 से लेकर 8 डिग्री तक है. एनुअल रेंज मतलब डिफरेंस, मैक्सिमम माइनस मिनिमम. बट द रेंज इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. एक्सट्रीम डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट. एक्सट्रीम डायरनल रेंज का मतलब समझ, डायरनल मतलब पूरे दिन में, डायरनल रेंज एक दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात को ठंडा, इसको कहते हैं एक्सट्रीम. और एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है वो 100 से 150 सेंटीमीटर कम है. क्लियर है जी. एंड प्रिवेलिंग विंड्स ऑफ द रीजन आर ट्रेड विंड्स विच ब्रिंग रेन टू द कोस्टलैंड्स. सो ये चीज़ है मेरे भाई हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस जो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में. अब अगर वेजिटेशन बात करें तो दोस्त एलिफेंट ग्रास कहा जाता है, तो बहुत लंबा घास है, ट्रीज छोटे छोटे हैं, इसलिए इसको पार्क लैंड कहा जाता है, क्योंकि इनमें जानवर ही जानवर है. आपका जो नेशनल जोग्राफिकल डिस्कवरी चैनल है वो इसी एरिया में होता है सारा. द ट्रीज ग्रो बेस्ट टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल ह्यूमिड लेटीट्यूड्स और अलॉन्ग रिवर बैंक्स, but decrease in height and density from the equator. Trees are deciduous, shedding their leaves in the cool dry season to prevent excessive loss of water from through transpiration. नॉर्मली अगर ट्री है भी हैं तो वो डेसिडुअस है, पतझड़ वाले, जहाँ पर जैसे ही पानी नहीं मिल रहा, सप्लाई पानी की, तो वही ये श्रेड कर देंगे अपने लीव्स को, मतलब छोड़ देंगे लीव्स को. और इनके जो दे हैव ब्रॉड ट्रंक्स with water storing devices to survive through the prolonged drought as baobabs. ये ट्रीज़ हैं दोस्त, बहुत ही पानी रखते हैं अपने अंदर, इसमें तने में, जिसको आप कह देते हो स्टेम में, या ये जो है ये यहाँ पर पानी बहुत होता है. बॉटल ट्रीज़ कहा जाता है इनको. ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं बाओबाब्स, ये याद रखिएगा वर्ड भी. ट्रीज़ आर मोस्टली हार्ड, gnarled and thorny, may exude some gum
अरेबिक गम जिसको कह देते हैं हम। ये है दोस्त, अगर आप देखें ये प्रॉपर पार्कलैंड लग रहा है, पार्क बना हुआ है, खूब ग्रासेस लगे हुए हैं और बीच बीच में कुछ ट्रीज हैं। इन्हीं में ही एलिफेंट्स खूब घूमते हैं और देखिए कितना लंबा घास है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एलिफेंट ग्रास ऑल्सो। रेंजिंग लैंड कह सकते हैं जिसको, आपके एनिमल्स खूब सर्वाइव करते हैं। सो सवाना पर्टिकुलरली इन अफ्रीका इज द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. It is also known as big game country. Thousands of animals are trapped or killed each other by people from all over the world. Some of the animals are tracked down for their skin, horns, tusk and bones of air, all these things. Clear है जी? ये है दोस्त एनिमल लाइफ। अगर अब बात करें यहाँ पर स्पेशलिटी है सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड की। तीसरी चीज़ इकोनॉमी, ट्राइब्स रहती हैं विद सवाना लैंड्स में, मैनी ट्राइब्स लिव एंड मोस्ट ऑफ द पेस्टोरल ट्राइब्स आर लिविंग लाइक मसाई। ये मसाई ट्राइब एक फेमस है कीनिया में, जो जानवर का खून पीती हैं। दे डोंट किल देम बट दे डू टेक द ब्लड फ्रॉम देम, सो दैट इज मसाई ट्राइब एंड अदर्स आर सेटल्ड कल्टिवेटर्स हाउस ऑफ नॉर्दर्न नाइजीरिया। और एग्रीकल्चर भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं क्योंकि जंगल एरिया भाई, दे आर नॉट वेरी मच aware. Most of the tribals are living in this area. So that was about the savanna type of climate. So the most important thing which you have understood is, एक तो आपके पेपर में पूछ कह सकता है, ये तो पार्कलैंड ये नाम पूछ सकता है, बिग गेम कंट्री किस क्लाइमेट को कहा जाता है, या यहाँ की कंडीशंस बताएगा तो कैसा कौन सा है वो सवाना है। सवाना के दूसरे नाम पता होने चाहिए, लियानोस, अभी अभी आपने कहा लियानोस। ओरिनाको बेसिन में, वेनेजुएला में आपको ग्रासलैंड्स को सवाना को क्या कहते हैं, लियानोस। इसी प्रकार कैंपोज कहा जाता है ब्राज़ील में और सवाना कहा जाता है सूडान में। ये याद रखने आपने। कुछ एरियाज़ इसके भी हैं, वेल्ड्स बुशवेल्ड इसको कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ एरियाज़ में आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे बट नॉट द डाउन्स। डाउन्स आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स. So I hope all of you people are clear about the savanna type of climate. If you really like our session, please do hit a like button and do share this video as much as possible, and do share this Fatafat series where we are covering up 1500 topics for CDS and CFF. Most probable topics GS के जो static topics है like geography, polity, history, economics, current affairs भी बिल्कुल हो रहे हैं इस चैनल पे। ये सारे static portion साइंस का भी यहाँ पर कवर होगा बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली। So that's all for today. Thank you. Wish you all the best. Jai Hind.